हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है मेरे चैनल केबी ब्लॉग में। धैर्य बनाकर रखें और मेहनत करते रहें। आपका किस्सा नहीं, एक दिन कहानी बनेगी। मेरा नाम खुशबू है और मैं गवर्नमेंट टीचर जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं इस वक्त BPSC 3.0 की तैयारी कर रही हूँ। मैं अपना स्टडी जर्नी आप सबके साथ शेयर करती हूँ। हो चुकी है सुबह, बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट शुरू कर चुकी हूँ। इस वक्त मैं रिवीजन कर रही हूँ। जून की बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है और इस वक्त बहुत ज़्यादा लाइट आती जाती है, इसलिए मैं छत पे पढ़ रही थी। रात में मैं वहाँ सो भी रही थी क्योंकि लाइट की दिक्कत इस वक्त बहुत होती है। जहाँ सुबह की मौसम की बात ही कुछ अलग होती है, एकदम फ्रेश महसूस होता रहता है। हमारी दोनों सिस्टर आ गई हैं छत पे गपशप लड़ाने और इस प्यारे मौसम का आनंद उठाने, और मैं पढ़ रही थी। पढ़ने के बाद मैंने आज बायो का रिवीजन किया। पढ़ने के बाद मैं अपना बिस्तर समेटकर नीचे जाने की तैयारी करने लगी क्योंकि अब हमें होना है फ्रेश होकर फिर से हमें अपनी स्टडी चालू करनी है। अभी हमने बायो रिवीजन किया है। रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो हम नए टॉपिक को पढ़ने के चक्कर में पुरानी चीज़ों को भूलते रहते हैं और जब हम टेस्ट लगाते हैं तो हमारा मार्क्स बढ़ता नहीं है और हम सोच में पड़ जाते हैं कि पढ़ तो रहे हैं लेकिन मार्क्स में इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा, कहाँ कमी हो गई है। मेरी छोटी बहन की आर्ट बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा आर्ट बनाती है, तो हमने सोचा आपको भी इसकी छोटी झलक दिखला देती हूँ। फ्रेश होकर अपने घर वालों के साथ कुछ टाइम व्यतीत कर रही थी। इस वक्त हम अपने घर आए हुए हैं मायके। जब मैं घर आती हूँ तो यहाँ काम बहुत ही कम करते हैं क्योंकि मेरी छोटी बहनें अपना काम करती रहती हैं और हमें जो भी समय मिलता है उसमें मैं अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ। जो भी सब्जेक्ट मेरे पूरे नहीं हुए रहते मैं उसे कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ और जो भी टाइम हमें मिलता है अधिक से अधिक उस टाइम का मैं उपयोग करती हूँ। और अधिकतर लोग अपने मायके जाते हैं तो एंजॉय करते हैं, लेकिन अक्सर मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मैं अपने घर जब भी आती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि अपने टाइम का जो भी हमें बच रहा है एक्स्ट्रा टाइम उसका मैं उपयोग करूँ। ये मेरी छोटी बहन के स्टडी रूम है और वो भी प्रिपेयर कर रही है CGL के लिए। और जब हम घर आते हैं तो एक बढ़िया माहौल हम दोनों का बन जाता है और पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। जो चीज़ हमें नहीं आती उससे पूछते हैं और बहुत हेल्प मिलती है हमें। सेकंड स्टडी स्लॉट में मैं भूगोल पढ़ रही हूँ और क्योंकि मैं भूगोल का टॉपिक अच्छे से क्लियर कर रही हूँ, खान सर से पढ़ती हूँ, उसके बाद खान सर के ही नोट्स से उसको रिवीजन करती हूँ। लगभग 2 घंटे की पढ़ाई के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट ले रही हूँ। खाने पीने के दौरान मैं और मेरी बहन दोनों इधर उधर की बस फालतू बातें ही कर रहे थे। थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोरिंग सी लगने लगती है, इसलिए बीच बीच में रेस्ट लेना बहुत ही ज़रूरी है और अपने आप को एनर्जी से भरपूर करना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए कुछ ना कुछ खाते ही रहना चाहिए बीच बीच में, थोड़ा रेस्ट लेकर। आप सबने भी ज़रूर एहसास किया होगा कि पढ़ते पढ़ते अचानक से ऐसा लगने लगता है कि अरे अब कुछ एनर्जी ही नहीं बची है और बोरिंग सा लगने लगता है, इसलिए रेस्ट लेना तो बहुत ही ज़रूरी होता है। आप गर्मी के समय में लगातार बैठकर पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए बीच में रेस्ट लेना ही पड़ता है। और मैं अपने थर्ड स्लॉट के लिए फिर से तैयार हो चुकी हूँ और इस वक्त मैं BPSC 3.0 का जो पेपर हुआ था उसका फिर से रिवीजन कर रही हूँ, उस पेपर का एनालिसिस कर रही हूँ। पेपर का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप आगे की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जो है लगाना, उसको बार बार दोहराना, उसके एग्ज़ाम के पैटर्न को आंकना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं जल्दी से, तो पेपर के बार बार एनालिसिस से फ़ायदा ये होता है कि उसके पैटर्न के बारे में पता चलता है कि किस लेवल का पूछेगा और कितना हार्ड पूछ रहा है, ये सारी चीज़ें। हमने अपने स्टडी टाइम को लगभग 5 स्लॉट में बांटा है। कुछ टाइम मैं रिवीजन करती हूँ, कुछ टाइम प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस करती हूँ, कुछ नए पेपर की भी प्रैक्टिस करती हूँ। मैथ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथ और साइंस है तो मुझे मैथ और साइंस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है और साथ में GS GK के भी 40 नंबर को कवर करना रहता है। ये मेरी छोटी सिस्टर का आर्ट है, बहुत ही अच्छा आर्ट बनाती है। इसका भी एक YouTube चैनल है, मैं आपको इसका लिंक ज़रूर दूंगी,
आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये साहब कौन है, आपने इनको पहचान ही लिया होगा। ये टाइगर श्रॉफ है, जो कि किसी को बताने की आवश्यकता है नहीं। जीएसजी के बारे में तो सभी को पता है कि आना है 40 नंबर, लेकिन पढ़ना तो पूरा सिलेबस पड़ता है। कहाँ से क्या पूछ ले कुछ पता नहीं, और बहुत सारी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। पढ़ाई इतनी आसान नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों को ये बहुत आसान लगती है क्योंकि उनको मेहनत करना नहीं पड़ता। हमने पीआरटी और जूनियर दोनों का डाला है, तो हमें जीके सेक्शन को भी मजबूत करना पड़ता है, क्योंकि जो पीआरटी में जो सिलेबस है वो अधिकतर जीके सेक्शन से ही पूछा जाता है। अभी हो चुका है शाम और मैं अपनी छत पे बस फिर से टहलने चली आई हूँ। छत पे हल्की हवा चल रही है, बाकी धूप इतनी ज़्यादा रहती है कि यहाँ भी एकदम घमस सा फील होता रहता है। लेकिन पढ़ते पढ़ते बोरिंग महसूस होती है, तो ऐसा लगता है कि कुछ चलो बाहर घूम लेते हैं कुछ टाइम। जब आप संघर्ष के फेज़ में होते हैं तो आप अकेले ही आपको चलना पड़ता है, सारी कठिनाइयों का सामना अकेले ही करना पड़ता है। लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाते हैं उस दिन ही आपके पीछे सारी भीड़ इकट्ठा होती है। तो ये चीज़ें हमेशा एक विद्यार्थी को या सफल होने वाले व्यक्ति को सहनी ही पड़ती है। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में और अपने नेक्स्ट स्टडी जर्नी के साथ। थैंक यू।